Very good morning, dear students. Myself Bhikaram Siak, Adarsh Vidya Mandir Secondary School, Sancho. Class 10th, Subject English, Book 1st, Golden Rays, Unit 9th, A Man's True Son, एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र. Author name H.M. Lambert. So, dear students, we are going to discussion today A Man's True Son. Let's look at the difficult words. Feast, दावत या भोज, was being held, आयोजन किया जा रहा था. Certain, कोई या किसी, gentleman, सज्जन या भद्र पुरुष, relations, रिश्तेदार, greet, बधाई देना, entertain, आवभगत करना. Dear students, we are going to learn today A Man's True Son. Let's learn. There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. एक किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर एक बहुत बड़ी दावत या भोज का आयोजन किया जा रहा था. It was his birthday. ये उसके जन्मदिन की दावत थी. And many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. दूर के और नज़दीक के बहुत सारे रिश्तेदार उसको उसके जन्मदिन के अवसर पर अभिवादन करने या उसको बधाई देने के लिए उसके घर पे आए थे, जो साथ में काफ़ी सारा गिफ्ट भी लेके आए थे. ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट. उसने अपने मेहमानों की आवभगत की. एंटरटेन यानी आवभगत करना. इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल. ये उसका कर्तव्य था कि वो अपने मेहमानों की अच्छी तरीके से देखभाल करे. इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट. शाम के समय इसने एक बहुत बड़ी एक दावत रखी. एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम. उसने जो लोग रिश्तेदार मेहमान लोग उसके लिए गिफ्ट या उपहार लेके आए थे, उसको उसने एक बहुत बड़े हॉल के बीचों बीच में रख दिया ताकि आने वाले लोग उसको देख सके. When the feast was over and the guests had gone away, the man went towards the place where the gifts were and began to put them away carefully. जब दावत समाप्त हो गई, मेहमान लोग उसके घर से जाने लगे, तो उसने उन सभी गिफ्ट्स को अच्छी तरीके से देखा और उनको सावधानी पूर्वक एक जगह पर रख दिया. As he did so, suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. अचानक उसने देखा, जब वो गिफ्ट रख रहा था तो उसने किसी की परछाई, शैडो यानी परछाई, किसी व्यक्ति के सिर की परछाई, मैन्स हेड की परछाई उसने उस फर्श पर देखी. He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. और उसे पता चल गया कि कोई ऊपर छुपने का प्रयास कर रहा है और संभवतः वह कोई चोर ही होगा. He called his servant and said, उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, all the guests have not been fed. अभी तक सारे मेहमानों को भोजन नहीं करवाया गया है. Bring back the dishes. व्यंजन वापस लाओ. डिश वापस लाओ. जो व्यंजन हमने बनाया था इस भोज में वो वापस लेके आओ. The servant did as he was told. नौकर ने वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया था. He brought back several dishes. उसने बहुत सारे डिशेज व्यंजन वापस लाए. And waited for his master to tell him to serve them. और अपने मालिक के आदेश का इंतजार करने लगा कि कब मुझे परोसने के लिए कहेंगे. But the man told him to leave them and go as he wished to be alone. और उसके बाद उस भद्र व्यक्ति ने, सज्जन व्यक्ति ने उस नौकर को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह वहाँ पर अकेला ही रहना चाहता था. Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said. और उसके बाद उसने ऊपर देखा, जहाँ पर वो ऊपर संभवतः छत पर कोई व्यक्ति छुप रहा था, उसको उसने आवाज़ दी. It is good of you to come to my house on my birthday. बहुत अच्छा किया आपने मेरे जन्मदिन की पार्टी पर मेरे घर पे पधार कर. आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट. उसने ऐसा सोचा कि सारे मेहमान लोग चले गए हैं. मैंने ऐसा सोचा कि सारे मेहमान लोग चले गए हैं, लेकिन अभी तो मेहमान सारे नहीं गए. द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड एज ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. चोर जब अपने छुपे हुए स्थान से जब नीचे उतरा तो उसे बहुत डर लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है. But he was surprised to find himself treated as all the other guests. लेकिन उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसके साथ दूसरे मेहमानों की तरह व्यवहार किया गया. His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins and himself took him to the gate of the courtyard. जब
भोजन समाप्त हो गया तो उसके बाद उस बुढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने, सज्जन पुरुष ने उसे एक सिक्कों से भरा हुआ थैला दिया गिफ्ट में और खुद स्वयं उठ करके उसे आंगन के गेट तक छोड़ने के लिए गया। सेवरल ईयर्स लेटर द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वाज अगेन बीइंग हेल्ड। कुछ वर्षों के बाद में उस सज्जन पुरुष की, उस वृद्ध पुरुष की बर्थडे पार्टी का पुनः आयोजन किया गया। Many guests came and brought him gifts. बहुत सारे मेहमान आए और उसके लिए गिफ्ट लेके आए। And as he was greatly loved, some of the gifts were beautiful. बहुत सारे गिफ्ट आए, उनमें तो कुछ गिफ्ट तो इतने सुंदर थे कि वो उसे बहुत पसंद आए। Towards the end of the evening, a stranger came bringing a small box for the old man. और सबसे बड़ी अजीब बात ये हुई कि शाम के समय में एक अजनबी व्यक्ति वहाँ पे आता है जो एक छोटा सा बॉक्स कुछ चीज़ से भर के लेके आता है। He refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया और कहा कि मैं स्वयं उस वृद्ध व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। When the old man opened the box, जब वृद्ध व्यक्ति ने बॉक्स खोला, he found inside it a precious pearl. जब उस वृद्ध व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक कीमती मोती था। प्रीसियस पर्ल यानी कीमती मोती। वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जो बहुत ही बहुमूल्य था। वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जो बहुत ही महंगा था और बहुत ही अनमोल था और बहुत ही बहुमूल्य था। ही टोल्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द स्ट्रेंजर इमीडिएटली। उसने अपने नौकर से उस अजनबी व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से उससे मिलने के लिए आने के लिए कहा। इसके बाद में इस लेसन में क्या घटित होता है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। इट मीन्स ए मैन्स ट्रू सन, एक वृद्ध व्यक्ति को दिल को छू लेने वाली कहानी है जो एक चोर को किस प्रकार की सजा देने की बजाय उसके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करता है। उस सज्जन व्यक्ति की दयालुता से उस चोर के मन और मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो एक अच्छा व्यक्ति बनता है और उसके बाद में वो उस सज्जन पुरुष को एक अद्भुत उपहार देता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं जो आपको करने हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जेंटलमैन सेलिब्रेट हिज बर्थडे? उस सज्जन व्यक्ति ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द फीस्ट वाज ओवर? क्या घटित हुआ जब दावत समाप्त हो गई? हाउ डिड द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द काइंडनेस ऑफ द जेंटलमैन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द थीफ? हाउ डिड द काइंडनेस ऑफ द जेंटलमैन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द थीफ? उस वृद्ध व्यक्ति के द्वारा दिखाई गई उदारता से उस चोर के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया? ये इस प्रकार से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच once again. Have a good day.